कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी के पेपर के लिए दो इम्पोर्टेंट सेट पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सेट ए और सेट बी, और सेट ए और सेट बी की हमने आंसर शीट तैयार कर ली है आपके लिए, ताकि आप हर एक प्रश्न को आंसर सहित कंप्लीट कर सकें और 75 में से 75 नंबर आराम से आप कवर कर सकें। देखिए, वास्तव में आप चाहते हैं कि आपको 75 में से 75 नंबर प्राप्त हों, तो देखिए आप ये दोनों ही सेट अच्छे से फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट कर लीजिए। आपको फिर बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आराम से आपके 75 के 75 नंबर कवर हो जाएंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और यहाँ पर सेट ए को हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। तो देखिए, जो उद्धव था उसने गोपियों को क्या संदेश दिया, तो इसका आंसर है आपका योग साधना का। दूसरा है छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि है जयशंकर प्रसाद। तीसरा है संचय भाव की संख्या है, तो संचय भाव की संख्या है 33। यदि इसका उल्टा पूछा जाए कि स्थायी भाव की संख्या, तो स्थायी भाव में रहेगी आपकी संख्या 10। चौथा है दो स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहेंगे। पांचवा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। ये क्या है, आपकी एकांकी की निबंध की व्यंग्य की कहानी है, तो ये आपकी एक कहानी है। छठा है दशानंद में समास है, तो देखिए दशानंद में आपका समास है बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए, तो यह हमने सॉल्यूशन के साथ में यानी कि आंसर सहित कंप्लीट कर लिए सही विकल्प। चलिए, इसके बाद में है रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। देखिए, इनके सामने ही इनके आंसर दिए हैं, हमें बस केवल यहाँ पर चुनना है कि कौन से में क्या आएगा, केवल मात्र। ठीक है, चलिए, तो पहला यहाँ पर पढ़ते हैं और समझते हैं कि कवि के सरल स्वभाव के कारण खालिस्तान ने धोखा दिया है। तो कवि के सरल स्वभाव के कारण रिश्तेदारों ने कि मित्रों ने धोखा दिया है, तो इसका आंसर है मित्रों ने। दूसरा है भोलानाथ और उसके साथी खालिस्तान बिल के पानी उलझने लगे, तो भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल के पानी को उलझने लगे, इसमें आपका चूहो भराएगा। तीसरा है प्रबंध काव्य में खालिस्तान भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य में आपके 2 भेद होते हैं। चौथा है छंद खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो छंद आपके 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। चौथा है कि सूर की भक्ति खालिस्तान भाव की है, तो जो सूर की भक्ति है वो है दास भाव की। छठा है बाल गोविंद भक्त खालिस्तान की ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, तो इसमें आपका आएगा कबीर। ठीक है, इसमें क्या भराएगा आपका कबीर। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये आपके इस तरह से रिक्त स्थान भी कंप्लीट हुए। चलिए, इसी तरह से हम सही जोड़ी कंप्लीट करेंगे। तो पहली जोड़ी है आपकी रामचरितमानस, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी महाकाव्य। दूसरे सूर का पद है आपका सूरदास। तीसरी नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भक्त, इसकी जोड़ी है रामवृक्ष बेनीपुरी। माता का आंचल है शिव पूजन सहाय। और राम लक्ष्मण संवाद, इसकी जोड़ी आपके तुलसीदास। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप जोड़ी के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सत्य का चयन कीजिए। पहला है सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य माने जाते हैं, तो यह आपका सत्य है। ठीक है, क्या है आपका यहाँ पे आएगा आपका ये सत्य। दूसरा है बाल गोविंद भक्त के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, तो यहाँ पर आपका जो दूसरा है वो सत्य है। ठीक है, यहाँ पे ये सत्य रहेगा। तीसरा है विनय पत्रिका के रचनाकार सूरदास है, तो ये आपका असत्य है। चौथा रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये आपका
सत्य है। और पांचवें एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो असत्य एकांकी में 1 अंक होता है। छठा है, जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह द्विगु समास होता है, असत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। पहला है, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? तो इसका आंसर है कृष्ण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के। दूसरा है, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? चौपाई। तीसरा है, आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? तो भारतेंदु युग से। चौथा है, गोपियों को योग का संदेश कैसा लग रहा था? कड़वी ककड़ीसा, कड़वी सहस्त्रबाहु कौन था? एक राजा था। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 7वां है, सूरदास या तुलसीदास की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं भावपक्ष। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नाटक किसे कहते हैं? स्वयं प्रकाश की 2 रचनाओं के नाम। ठीक है, चलिए तो ये आपके क्वेश्चन है इस तरह के। ये आपका 16वां मुहावरा और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? ठीक है, तो कुछ इस तरह के ये आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। काफ़ी सरल और सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सारे क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करना है धैर्य और शांति से, ताकि आप आराम से अपना पेपर दे सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, ये आपका 22वां क्वेश्चन है। लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। और 23वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस पेपर के टोटल 23 प्रश्न हो गए हैं। और जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 से तो क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों का जो सॉल्यूशन रहा है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अच्छे से कंप्लीट करें सारे